हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू कैश क्रो अगेन। सो ये वीडियो हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें आज फाइनल अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। तो आपको आज बता दूँ कि हमने क्या किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 17,000 का लॉस है। तो आप सरप्राइज मत हो जाना कि ये 17,000 का लॉस है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ हुआ क्या है इसमें। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है ये मैंने क्लोज कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट, अप्रॉक्सीमेटली वही 1800 का लॉस लेके मैंने क्लोज कर दिया। क्यों क्लोज किया, क्या हुआ, वो वहाँ पे 17,000 क्यों दिख रहा है, मैं सब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो पहले आज मार्केट जब ओपन हुआ, आप देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, 19,759 पे, और मैंने जो सेल करके रखा था, ऑर्डर्स में जाता हूँ, मैंने क्या सेल करके रखा था, मैंने 19,750 का कॉल सेल करके रखा था। ठीक है, 9:21 के आसपास। तो बेसिकली हुआ क्या ना कि मुझे लगा कि पहले 5 मिनट का कैंडल मैंने वेट किया, दूसरा कैंडल जब ये बुलिश टाइप बनाने लगा तो मैंने क्या किया, 750 सिंस मेरा इन द मनी हो जाता तो मैंने उसमें मिनिमम सा लॉस लेके, मतलब 1,500 रुपये का लॉस लेके क्लोज किया और 800 का कॉल बेच दिया। और ऊपर का मेरा व्यू ये था कि मार्केट जब इतना बुलिश है प्रीवियस डे, तो थोड़ा सा ऊपर जाके ये रीटेस्ट करेगा, उसके बाद फिर ऊपर की ओर कंटिन्यू करेगा। ठीक है, और वहाँ कहीं से, मतलब बेसिकली मैं आपको बोल रहा था उस दिन स्टार्टिंग से, मैं बोल रहा था कि एक रिट्रेसमेंट बाकी है ऊपर की ओर, फिर कंटिन्यू करेगा नीचे की ओर। ठीक है, ये हुआ भी, बट ये थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए था। ठीक है, अगर मैं आपको टॉप से बॉटम फिबोनाची लगा कर दिखाऊं कल तक का, ठीक है, ये देखो आप, आज का आप मत देखो, आज तो मार्केट बना ही है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा था 19,803 तक, बट ये हुआ क्या कि ये ऑल ऑफ सडन यहीं से फॉल हो गया। ठीक है, तो मैंने कैसे क्या एडजस्टमेंट किया और क्यों मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लिया वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो जब यहाँ पे हुआ, मैंने क्या किया, अपने 750 के जो कॉल को कवर किया और 800 वाले कॉल को बेच दिया। ठीक है, अब हुआ क्या वहाँ पे, ये देखो आप, मैंने 800 वाले कॉल को बेच दिया। ठीक है, उसके बाद उसमें मैंने 500 सॉरी, हाँ, और ये मैंने कॉल भी बाई किया। आप देखो 5 अक्टूबर का मैंने 50 क्वांटिटी वो भी मैंने बाई किया। सॉरी, ये जो सेल वाला था वो मैंने बाई, सॉरी, जो बाई वाला था, ये आपको याद होगा, मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो में। ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको 19,800 का कॉल 66 रुपीज़ वाला, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। क्यों, क्योंकि मेरा व्यू तो था कि वो, मतलब मार्केट जो है वो यहाँ से बुलिश है, बट उसमें प्रॉफिट मुझे ऑलरेडी मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद जब ये कंटिन्यू होगा तो मैं फिर से कॉल बाई कर लूँगा। ठीक है, तो वहाँ पे उसको मैंने प्रॉफिट में, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये 66 रुपीज़ में मैंने किया था बाई, और इसको मैंने सेल किया 77 रुपीज़ में। तो यहाँ कुछ प्रॉफिट लेके, तो हुआ क्या कि यहाँ जो लॉस था ये इसमें कवर हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देखोगे मैंने क्या किया, पुट को ऊपर की ओर शिफ्ट कर लिया। तो कल अगर आप देखोगे तो मैंने कोई ये देखो आप, 650 का जो पुट था उसको भी मैंने कवर किया। वो भी मैंने क्यों किया बताता हूँ आपको। ये 650 का जो पुट था उसको मैंने बाई कर लिया। ठीक है, और 600 का पुट सेल मार दिया। आप देखो, मैं बेसिकली मैंने क्या किया, अपने रेंज को थोड़ा बड़ा करने का ट्राई किया। क्यों, क्योंकि मुझे मार्केट आज मोर और लेस थोड़ा सा, मतलब ऊपर जाने वाला लग रहा था, और वहाँ से फिर रिजेक्शन मिलता, तो मोर और लेस मैं ये प्लान कर रहा था कि हाँ, मार्केट साइडवेज रहेगा तो एक रेंज बड़ा रहेगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये चेंजेस मैंने किया। मार्केट हुआ भी, और एक्चुअली यहाँ से नीचे आया, और फिर जब यहाँ तक आया तो मुझे अगेन 4300 का प्रॉफिट दिख रहा था। बट ऑब्वियसली मेरा टारगेट जो है मैं उसी पे निकलूँगा, 7000 टू 8000 अप्रॉक्स। तो यहाँ तक मुझे, इनफैक्ट इस वाले कैंडल पे मुझे 4900 तक का प्रॉफिट दिखा था। ठीक है, अब जब इतना हो गया, फिर क्या हुआ कि मार्केट एक डायरेक्शन में गिरना स्टार्ट हुआ, और मैंने एडजस्टमेंट भी स्टार्ट किया। ये आप देखो, एडजस्टमेंट मैं 1126 तक एडजस्टमेंट किया, 1139 को भी एडजस्टमेंट किया। तो 39 को अगर मैं आपको दिखाऊं मार्केट कहाँ था, तो मार्केट समवॉट यहाँ था। ठीक है, 1139 को,
और मेरा आपको मे बी रेंज पता होगा, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आप रेंज अगर यहाँ पे देखोगे तो समवॉट अराउंड 639 तक ही था। मैंने शायद उसे लास्ट वीडियो में आपको बताया है। एक मिनट मैं उसको जस्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। वीडियो में भी थोड़ा बड़ा होगा बट ये स्ट्रैटेजी बहुत सही है। ऐसा नहीं है कि इसने 2 बार मुझे लॉस दिया तो मैं इसे करना छोड़ दूँगा। ये देखो आप 19,616 तक मैं प्रोटेक्टेड था बॉटम साइड पे। तो हुआ क्या कि जब ये 19,000 यहाँ तक आ गया 629 तक, और मेरा वही लॉस जो जो यहाँ पे 4900 अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट था, वो यहाँ आते आते 1700 का वापस से लॉस हो गया। तो मैंने फिर इसे एडजस्टमेंट करना मुनासिब इसलिए नहीं सोचा क्योंकि मार्केट आपको 2 बार, मतलब एक बार 3300 दिखाया था, उसी दिन मुझे ये 4300 भी दिखाया था, फिर इसने आज 4900 तक प्रॉफिट दिखाया। ठीक है, वो तो हो गई, प्लस मैं इतना एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, आप देख रहे हो आज अप्रॉक्सीमेटली 30 ट्रेड्स हो चुका है। तो यहाँ पे फिर मुझे नहीं लगा कि मार्केट कुछ प्रॉफिट देके जाएगा, क्योंकि फिर मैं ब्रोकर के लिए काम कर रहा हूँ, सिर्फ ऑर्डर पंच कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, उससे मुझे लास्टली मिलता भी तो 3-4 हज़ार रुपये मिलता, जो कि आप देखोगे तो एडजस्टमेंट में ही मेरा अप्रॉक्सीमेटली चला जाता। तो मैंने इसे फिर कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज करना मुनासिब समझा। ठीक है, ये हुआ। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ठीक है सर, तो फिर ये आपको 17,000 का लॉस कैसे हुआ? जब आपके ट्रेड में 1800 का ही लॉस है तो 17,000 का लॉस कैसे हुआ? तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप नए हो ऑप्शन सेलिंग में तो आपको शायद पता हो, मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। हाँ, आप ये देखो, होता क्या है ना कि जब भी आप प्रॉफिट बुकिंग करते हो ना एक दिन पहले, तो ब्रोकर उसको माइनस कर देता है। आप यहाँ पे देखो, जो जो रेड वाले हैं वो सब प्रॉफिट बुकिंग है। फॉर एग्जांपल 7,000, 4, 11,000, ठीक है, 11,000 प्लस था, ये 11,400 प्लस था, उसमें से माइनस कर दो 10,700, तो अप्रॉक्सीमेटली 1,000 समथिंग आया, 1,000 प्रॉफिट आया। 1,000 प्रॉफिट और ये 1,000 लॉस, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो गया। और ये देखो आप 6900 और 990 ये हम लोग का प्रॉफिट में गया, मतलब 7100 के आसपास प्रॉफिट था। तो बेसिकली 7300 जो होगा ना, वो ब्रोकर ने इसमें से पहले से ही माइनस कर दिया। ठीक है, 7300 ब्रोकर का, विच मीन्स आप ये मान के चलो 7194 ये ऑलरेडी कल मैंने बुक किया था वो। अब मैं 10,000 का हिसाब आपको दे रहा हूँ, वो कैसे हुआ जो 10,000 लॉस है। तो 1800 के आसपास तो लॉस हमारा हो गया स्ट्रैटेजी से, जो कि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही समझ रहा हूँ। ठीक है, और बाकी जो बता 8,000 रुपये, वो एक्चुअली मैंने एक ट्रेड लिया था। ठीक है, और वो ट्रेड भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो आप अगर देखोगे तो लास्टली मैंने क्या किया था ना कि 19,600 का मैंने 1143 के आसपास, ये देखो 1143 के आसपास मैंने सारे ट्रेड को, मतलब स्ट्रैटेजी को ख़त्म कर दिया। फिर मैं थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा ट्रेड ले रहा था, और यहाँ पे अगर आप देखोगे सॉरी 19,600 का मैंने 1227 के आसपास 500 क्वांटिटी सेल मारा 30 रुपीज़ पे। ये आप देखो 30 रुपीज़ पे मैंने सेल मारा। क्यों मारा मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। 1227 के आसपास अगर आप देखोगे, 1227 के आसपास मार्केट कहीं यहाँ पे था। ठीक है, और मेरा एक एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट अब यहाँ से एक, सिंस ये ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास था, ठीक है, और अभी भी मतलब लास्ट दिन बुलिश मोमेंटम था, तो मैं सोच रहा था कि कुछ नहीं तो, और यहाँ पे ओआई भी 19,600 पे, आपको याद होगा बहुत ज़्यादा ओआई था, कल मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो मैंने सोचा यहाँ से एक पुश तो आएगा ऊपर की ओर, तो उसमें मैं कुछ, मतलब कुछ क्या, मैं बेसिकली इसे जीरो करना चाह रहा था ये 30 रुपीज़ को। ये एक्चुअली गया था भी 20 रुपये के आसपास। अगर मैं इसका को चार्ट दिखा पाऊँ तो और अच्छा होता। 1 मिनट, एक्चुअली मैं इसे यूज नहीं करता हूँ ज़्यादा, बट लेट मी चेक, मैं 19,600 का पुट आपको दिखा पाऊँ। 19,600 का वो मुझे 5,000 के आसपास दे रहा था। ठीक है, 19,600 का 28 सितंबर का पुट का चार्ट में अगर आपको दिखाऊँ 11:43 के बाद, ये रहा 5 मिनट का। ठीक है, 1143 के आसपास मैंने उसे ट्रेड मारा था, सॉरी
1227, सॉरी माय मिस्टेक। तो 1227 के आसपास ये वाले यहाँ कहीं पे 1227 19,600 का पुट था। 1227, हाँ ये देखो आप, यहाँ कहीं पे 30 रुपीज़ के आसपास मैंने उसको सेल मारा था इस बार कैंडल पे। और ये मुझे आप देखो 16 रुपये, मतलब मुझे अप्रॉक्सीमेटली ये आप हाई देखो इसका, मैंने सेल मारा 30 पे, ओके। इसने लो मारा 16 रुपये 70 पैसे, विच मीन 15 रुपये इसने मुझे दिया। 15 मतलब मेरे पास कितने क्वांटिटी थे, मेरे पास 500 क्वांटिटी थे, ठीक है। 500 थे ना, हाँ यस 400 और ये 500, तो 15 इंटू 500 करो, अप्रॉक्सीमेटली ये मुझे 7,500 8,000 रुपये तक ये दिखाया था, ठीक है। बट मेरा जो टारगेट रहता है, मैं ट्रेडर्स टारगेट पे ही निकलता हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने इसे भी नहीं छुआ। तो जब मेरा इसमें बेसिकली SL 7,000 के आसपास था और टारगेट वही मैं 30 को जीरो करना चाह रहा था। तो 30 को जीरो करने का मतलब 500 इंटू 30 15,000 का टारगेट था, ठीक है। यहाँ पे 15,000 का टारगेट था, बट ये 8,000 के आसपास मुझे शो किया और उसके बाद मार्केट घूम गया। तो मैंने इसमें अपना 8,000 SL देना मुनासिब समझा। तो ये जो आप देख रहे हो बाकी का 8,000 वहाँ से आया है, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये मेरे पॉकेट साइज़ के अंदर है, तो आई एम ओके, मैं इसको रिकवर कभी भी कर सकता हूँ। तो ये आज ट्रेड का एक्सप्लेनेशन था, प्लस ये एल्गो मुझे 500 का लॉस देके गया। तो ये था। बाकी मैं क्या प्लान कर रहा हूँ ना, इस ट्रेड को मैं कैसे हैंडल करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूँगा। और डोंट वरी, मैं इसको अभी फिर से लूँगा। ऐसा नहीं है कि इसने बैक टू बैक 2 बार सॉरी 2 बार लॉस दे दिया तो मैं इसे बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं इसे लूँगा, फिर से लूँगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी पे मुझे भरोसा है। अभी मार्केट जो है वो थोड़ा बेसिकली अप एंड डाउन हो रहा है, उसके कारण हाँ ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट दैट्स फाइन। और अभी जो मैंने एक स्ट्रैटेजी ओपन किया है नेक्स्ट वीक का, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा था कि यहाँ पे आप मेरे प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हो कि यहाँ पे एक पुश आएगा ऊपर की ओर और वहाँ से नीचे की ओर गिरेगा। तो ये पुश थोड़ा, मतलब नीचे जो गिरा वो जल्दी गिर गया, थोड़ा और ऊपर आना चाहिए था यहाँ तक, उसके बाद गिरना चाहिए था, बट दैट्स फाइन। तो इसके बेसिस पे मैंने अभी एक नेक्स्ट वीक के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाया है, ठीक है। वो स्ट्रैटेजी कुछ ये देखो आप। तो अप साइड में अगर आप मेरा लॉस देखोगे 10,000 के आसपास लॉस है, और डाउन साइड में मार्केट अगर देखोगे गया तो मुझे अच्छा खासा 20 से 40,000 रुपये के तक प्रॉफिट मिलेगा। और ये आप 9,000 के बारे में वरी मत करो, मैं इसे भी कवर अप कर लूँगा। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी होता है ना, तो ये मैं भी 3 से 4,000 के लॉस में इसमें निकलूँगा, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया। क्यों मैंने लिया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अभी आप देखो, अगर बिगर पिक्चर देखोगे, ये डे का कैंडल है, ठीक है। डे के कैंडल पे आप देखोगे मार्केट एकदम अपने सपोर्ट पे खड़ा है, ठीक है। पहली बात, ये एम पैटर्न बनाने को रेडी है। और अगर आप देखोगे ये इसका लास्ट सपोर्ट जोन था जिसे इसने ऑलरेडी तोड़ दिया है, ठीक है। ये देखो, ये जो था ये लास्ट सपोर्ट जोन था, उसे ऑलरेडी इसने तोड़ के एंट्री कर लिया है अंदर की ओर, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट होता है ना, वो कहीं यहाँ पे होता है 19,200 के आसपास। और अगर आप मेरे स्ट्रैटेजी को देखोगे 19,200, मतलब ये देखो आप यहाँ पे T+2 देखो, मुझे 22,000 के समथिंग प्रॉफिट होगा अगर मार्केट आया नेक्स्ट वीक तक। तो नेक्स्ट सपोर्ट तक मैं इसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये यहाँ तक आएगा। उसके बाद वो नीचे आ गया तो फिर आप समझो कि वो मुझे जैकपॉट ही मिल जाएगा, ये नीचे मुझे 40,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। बट जैसे ये नीचे आएगा ना ट्रेडर्स, तो मैं आगे वाले ये जो लॉस है उसको भी मैं कम करने का ट्राई करूँगा, और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो चीज़ भी, ठीक है। तो ये अभी नेक्स्ट वीक का ट्रेड है। ऑलरेडी ये 78,000 से डिप्लॉय हुआ है, ऑलरेडी ये 0.8% दे चुका है। मैं इसे कैसे हैंडल करता हूँ वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो इस ट्रेड के लिए इतना ही, और आगे आने वाले वीडियो के लिए प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।